नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रमुख रूप से वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया था। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक साथ ही संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ की मोरबी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 1824 में एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था और उनकी माता का ही प्रभाव अधिक पड़ा। उनके पिता एक परंपरावादी व्यक्ति थे। एक घटना है कि जब 14 वर्ष की आयु में उन्हें उनके पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने और रात्रि जागरण का आदेश दिया था। उस रात्रि उन्होंने देखा कि शिव मूर्ति पर, जिन्हें शक्ति का प्रतीक बताया गया था, कुछ चूहे उछल कूद कर रहे थे। इस छोटी सी घटना ने आघात के रूप में उनके जीवन को प्रभावित किया। उनका तर्कपूर्ण मन इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि पत्थर का यह पिंड ही ईश्वर है। इसके बाद निकटतम पारिवारिक जनों की मृत्यु के दो प्रसंगों, उनकी छोटी बहन की मृत्यु और 19 वर्ष की अवस्था में उनके चाचा की मृत्यु ने भी उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उनके माता पिता उन्हें विवाह बंधन में बांधना चाहते थे, लेकिन 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। मूलशंकर के मन में जिज्ञासा थी और अब उन्होंने कठिन यात्राओं एवं साधनाओं का मार्ग अपना लिया था। उन्हें किसी गुरु की तलाश थी। अक्टूबर 1860 में उन्हें मथुरा में गुरु विरजानंद जी मिले। से मूलशंकर ने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उन्हें दयानंद सरस्वती उनसे नाम मिला। लगभग 3 वर्षों तक गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने साधना के साथ ज्ञानार्जन किया। 1863 में धर्मोपदेश के लिए विदा करते हुए उन्हें गुरु ने संदेश दिया कि देश का उपकार करो, सत्शास्त्रों का उद्धार करो, मतमतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म को फैलाओ। गुरु के आदेशों और उपदेशों को लेकर स्वामी जी संपूर्ण देश की यात्रा पर निकल पड़े। वैदिक धर्म की रक्षा का प्रश्न उनके सामने सबसे अधिक प्रमुख था। भारतीय समाज की एक ऐसी स्थिति थी जहाँ समाज अंधविश्वासों और कुसंस्कारों से ग्रस्त था। दूसरी ओर वैदिक धर्म पर इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के द्वारा भारी प्रहार भी किए जा रहे थे। स्वामी जी ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प किया और उन्होंने वैदिक धर्म पर आक्रमण करने वाले अन्य मतावलंबियों पर दुगनी शक्ति से प्रत्यार्पण बोला। वेदों को धर्म का मूलाधार सिद्ध करने, मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए उन्हें सनातनी पंडितों और अन्य धर्म गुरुओं से शास्त्रार्थ विभाग भी लेना पड़ा, और परंतु ऐसे सभी अवसरों पर उन्हीं की जीत हुई। धर्म प्रचार और यात्रा के क्रम में अक्टूबर 1874 में स्वामी जी बम्बई पहुँचे और 10 अप्रैल 1875 के दिन बम्बई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। विद्यार्थी ध्यान दें, आर्य समाज और इसकी स्थापना महत्वपूर्ण है। इसके लगभग 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। इसी समय आर्य समाज का विधान बना और देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज की शाखाएं स्वतः स्थापित होने लगी। जब एक तरफ आर्य समाजों की स्थापना पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था, दूसरी तरफ वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसी क्रम में विदेशी रियासतों के नरेशों को भी भोग के साथ त्याग और अपनी प्रजा के हित चिंतन की शिक्षा दे रहे थे। 17 मई 1883 को वे जोधपुर पहुंचे और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को वहाँ की जो उनकी दासी थी नन्ही बाई के प्रेम में लिप्त देखकर जब उन्होंने नरेश को प्रताड़ित किया, तब उन्होंने षड्यंत्र रचकर स्वामी जी को दूध में विष पिला दिया। 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहावसान हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की 2 रचनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहला सत्यार्थ प्रकाश और दूसरा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। के समस्त चिंतन का मूल स्रोत और आधार वेद ही थे। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि वेदों की संहिता ही वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त हुआ था। वेद सबसे प्राचीन है और धर्म के मूल स्रोत हैं। उन्होंने घोषणा की कि 4 वैदिक संहिताएं अपौरुषेय हैं। मानना था कि वेदों में स्वयं ईश्वर की ही वाणी निहित है। स्वामी जी का मत था कि नैतिक जीवन जीने के लिए यदि हम वेदों का मार्ग ग्रहण करें तब निश्चय ही संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। वेद आदि हैं और उद्गम हैं, उनके अध्ययन से ही हमारा जीवन पूर्ण और श्रेष्ठ हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती न तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दार्शनिक थे, न ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सीधे कोई भाग लिया था, लेकिन उनकी रचनाओं प्रमुख रूप से सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका समस्त चिंतन, उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से ही जुड़े हुए हों।
हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। उनके कुछ राष्ट्रवाद से जुड़े हुए विचारों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद का आक्रामक समर्थक किया। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। दयानंद सरस्वती का समय एक ऐसा समय था जब लोग पाश्चात्य संस्कृति और धर्म के प्रति लगाव रखने लगे थे। अपने हिंदू धर्म को वो नीचा समझने लगे थे। इस स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन किया और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति तथा देश के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। सरस्वती ने इस बात पर भी बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा कर देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का संदेश दिया। स्वामी दयानंद ये भी जानते थे कि अंधविश्वासों और अविवेकपूर्ण परंपराओं ने ही देश की शक्ति को क्षीण किया है। इनके विरोध में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य है, यह मात्र अंधविश्वास है। साथ ही उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की शिक्षा, पर्दा प्रथा आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का भी विरोध किया। इन समाज सुधारों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य रहा, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को पतन के लिए उत्तरदायी माना। उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। दयानंद सरस्वती स्वयं निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। का यह संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में था और उपदेश की प्रभावकता इस कारण थी कि उपदेशक स्वयं नैतिक शक्ति का पुंज था और शासक वर्ग के धार्मिक विश्वास के विरोध तथा अन्य बातों में भारी निर्भीकता का परिचय भी दे रहा था। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति भी तीव्र अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति था। दयानंद कहते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई, उसके बाद राजनीतिक पराधीनता, इसीलिए वे राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मानसिक स्वतंत्रता को आवश्यक समझते थे। सरस्वती ने भारत को आर्यावर्त कहा है और उनका मानना है कि यह देश स्वर्ण भूमि है। उनका ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल के समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्र साम्राज्य फैला हुआ था। अतीत के इस गौरवगान का उद्देश्य भी नागरिकों को स्वराज प्राप्ति के लिए प्रेरित करना ही था। सरस्वती ने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया है। यद्यपि वेदों के पंडित थे, संस्कृत के विद्वानों जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी में लिखा है। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में भी लिखे हैं। सरस्वती ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बताया। साथ ही दयानंद सरस्वती ने आर्थिक क्षेत्र में भी स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। जनता को दूर करने के लिए निर्मित खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वे स्वयं भी मोटा देशी वस्त्र पहनते थे और स्वदेशी के प्रयोग को प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया है। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज के संदेशवाहक बन गए। सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी जी ने इसी स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध किया और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने का कहना था कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। बात को समझते थे कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए भारी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना संभव कर दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए एक महान देन ही कही जाएगी। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। आर्य समाज जबकि एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता प्राप्त हुए। लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी थे। तिलक और अरविंद घोष पर भी स्वामी जी के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा।
प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्याम कृष्ण जी वर्मा भी उनके शिष्य और मित्र थे। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में उनकी प्रमुख देन कही जाएगी। धन्यवाद।